Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर। कोरोना वायरस से 19 और व्यक्ति संक्रमित। सर्वाधिक पडरौना विकासखंड के 8 पॉजिटिव। मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ ने सौंपा बीएसए को ज्ञापन। पडरौना जल निकासी की व्यवस्था ठीक कराने के लिए उप जिलाधिकारी तथा ईओ नगरपालिका ने संभाली कमान। मनोनीत सभासद ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विद्युत उपकेंद्र पडरौना पर समस्याओं का लगा अंबार और अज्ञात वाहन की ठोकर से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। 21 जुलाई को नदी में पानी का डिस्चार्ज शाम तक 4,16,000 क्यूसेक रहा और भैंसहा स्थित तटबंध पर खतरे के निशान से नदी 96 मीटर के सापेक्ष 96.28 मीटर पर आ गई थी, जबकि 22 जुलाई को पानी का डिस्चार्ज कम होते हुए 3,24,000 क्यूसेक हुआ और नदी खतरे के निशान 96 मीटर के सापेक्ष 96.25 मीटर अर्थात 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। 21 जुलाई तक नदी के बाढ़ के पानी से 12 गांव प्रभावित हुए थे और पूर्व सूचना के आधार पर सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। नदी के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की कमी तो आई है, लेकिन उसके बहाव और पानी की गति को देखते हुए बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। इसको लेकर तटीय क्षेत्रों के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जबकि जिला एवं तहसील प्रशासन के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यक राहत पहुंचाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 241 संदिग्ध कोरोना व्यक्तियों की रिपोर्ट आई, जिसमें 222 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 19 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 437 हो गई है। प्राप्त रिपोर्ट में सर्वाधिक 8 पॉजिटिव पडरौना विकासखंड के हैं। इसमें खिरकिया, ओंकार वाटिका, अंबेडकर नगर, छावनी पूर्वी सहित नगर का एक मैरिज हॉल, रामकोला रोड स्थित एक प्रतिष्ठान सहित इंद्रसेनवा गांव शामिल है। सभी संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है, जिससे उनकी जांच सुनिश्चित कराई जा सके। साथ ही साथ सभी संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के इंद्रसेनवा गांव को उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह और लेखपाल राजकुमार सिंह की उपस्थिति में सील कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जनपद में अब तक 303 व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं तथा 127 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण से जनपद में अब तक 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि आज तक 12,747 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 11,354 की रिपोर्ट नेगेटिव आई तथा 437 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अभी भी 956 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। सुकरौली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार विकासखंड मुख्यालय परिसर स्थित मनरेगा सेल में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात मनरेगा कर्मी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिलते ही विकासखंड मुख्यालय पर तैनात विकास कर्मियों में दहशत व्याप्त हो गया। खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने मनरेगा एवं विकासखंड कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। परिसर एवं कार्यालय के भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद खोला जाएगा। टीए श्याम ललित पांडे 9 जुलाई को मनरेगा कार्यालय में आए थे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वे नहीं आ रहे थे। बुधवार की सुबह जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मिली। इनका इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। खंड विकास अधिकारी ने विकासखंड पर तैनात सभी कर्मचारियों को कोरोना की जांच कराने को कहा है। उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ कुशीनगर ने वीआरसी पर लिपिकीय कार्य के संबद्ध कर्मचारियों के कार्यों के आवंटन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को पत्रक सौंपा। पत्रक सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष आलोक कुमार तिवारी एवं उपाध्यक्ष शमशाद अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार 11 नवंबर 2019 में प्रत्येक बीआरसी पर 3 योग्य कुल 32 कर्मचारियों को लिपिकीय कार्य हेतु संबद्ध किया गया था। लगभग 1 साल होने को है, परंतु कार्यों का आवंटन न कर मनमाने तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इससे सरकार की योजना को धक्का लग रहा है। जिला अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि अभी भी कुछ ब्लॉकों में पूर्व एबीआरसी एवं एनपीआरसी के द्वारा शिक्षण कार्य की जगह विभागीय लिपिकीय कार्य किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से सुना और कार्यों के आवंटन सहित अन्य मांगों का जल्द ही समाधान
देने का आश्वासन दिया। पत्रक सौंपते वक्त जिलाध्यक्ष के साथ जिला महामंत्री राजेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शमशाद अहमद, अफजल आदि लोग उपस्थित रहे। लगातार हो रहे बरसात के कारण नगर पालिका परिषद पडरौना में कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी एवं आवागमन का संकट खड़ा हो गया था, जिसको लेकर आम जनमानस एवं विभिन्न वार्डों के सभासदों के द्वारा इस बात की पुरजोर मांग की गई थी कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक कराई जाए। इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी पडरौना रामकृष्ण यादव एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पडरौना A.N. सिंह ने कमान संभालते हुए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं के देखरेख में नालों तथा बड़ी नहर के साइफन की सफाई सुनिश्चित कराते हुए छावनी से लेकर सोहरौना तक पानी का बहाव ठीक कराया। उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी के द्वारा नगर के नौका टोला, आवास विकास कॉलोनी फेज 1, फेज 2 तथा फेज 3 सहित नगर के अन्य मोहल्लों में भी हो रहे जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नालियों सहित नालों की सफाई कराई गई। साथ ही नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी नगर पालिका कर्मियों के द्वारा हटवाया गया। मनोनीत सभासद नगर पालिका परिषद पडरौना माया जायसवाल ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका A.N. सिंह को अपने वार्ड की समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि समस्याओं से निजात दिलाई जाए। श्रीमती जायसवाल के द्वारा तुलसी आवास विकास कॉलोनी में हो रहे जल जमाव, गंदगी, खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को बदलने तथा कूड़ेदान को ठीक करवाने से लेकर सड़क तथा नाली निर्माण की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी पडरौना ने नगर पालिका कर्मियों के साथ कॉलोनी में पहुंचकर समस्याओं का अवलोकन किया तथा इसके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं नगर पालिका कर्मी धनंजय सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पडरौना स्थित विद्युत उपकेंद्र विद्युत आपूर्ति की समस्याओं के लिए तो चर्चा में रहता ही है। यह अलग बात है कि गंदगी के अंबार के लिए भी पडरौना का विद्युत उपकेंद्र सुर्खियों में है। संपूर्ण केंद्र पर हर ओर कीचड़, जल जमाव से बदबू उठती हुई मिल जाएगी। इस उपकेंद्र पर जले हुए ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग भी होती है तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत SDO, अवर अभियंता सहित अन्य विभागीय कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। विद्युत की समस्याओं की शिकायत ट्रांसफार्मर बदलवाने से लेकर बिल जमा करने जाने तक विद्युत उपभोक्ताओं का बड़ी संख्या में यहाँ आना जाना रहता है, परंतु न ही यहाँ जाने का रास्ता ठीक है और न ही स्वच्छ पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। साथ ही पूरे उपकेंद्र में सामुदायिक शौचालय का अभाव है, जबकि प्रधानमंत्री ने संपूर्ण देश को स्वच्छ करने की मुहिम चलाई है। विद्युत उपकेंद्र की इस अव्यवस्था के लिए किसी विशेष को जिम्मेदार ठहरा पाना मुश्किल हो रहा है। अधिशासी अधिकारी पडरौना ने बताया कि मुख्य सड़क से ही आना जाना दोभर है, तो विद्युत उपकेंद्र की बात अलग कैसे हो सकती है। सामुदायिक शौचालय के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यालयों के लिए शौचालय उपलब्ध है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है और यह व्यवस्था हम सब के अधीन नहीं आती है। जबकि नाम उजागर न करने की शर्त विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा रखते हैं और इस समस्या का समाधान शीघ्र किए जाने की मांग करते हैं। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार में मंगलवार की रात लगभग 10 बजे अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से 65 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से CSC रामकोला भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची रामकोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार गुलरिया थाना क्षेत्र के गोरखपुर के शताब्दीपुरम निवासी 65 वर्षीय जन्मेजय लाल श्रीवास्तव अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे कि रामकोला कसिया मार्ग के टेकुआटार लहवारी चौक पर मंगलवार की रात लगभग 10 बजे अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायल वृद्ध को एम्बुलेंस से CSC रामकोला भिजवाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। सूचना पर पहुंची रामकोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में SO रामकोला करुणेश प्रताप सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र अमौसी लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 27 जुलाई तक जनपद सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जुलाई से लेकर 24, 25, 26 और 27 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी। उप जिलाधिकारी पडरौना रामकृष्ण यादव के द्वारा जारी एक निर्देश पत्र में खंड विकास अधिकारी पडरौना, खंड विकास अधिकारी विशुनपुरा, खंड शिक्षा अधिकारी पडरौना तथा खंड शिक्षा अधिकारी विशुनपुरा को निर्देशित किया गया है कि जिलाधिकारी कुशीनगर के द्वारा 16 जुलाई 2020 के संदर्भ में आपको संबोधित करते हुए यह कहना है
कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत नियुक्त आधुनिक शिक्षकों की योग्यता संबंधी अभिलेखों के जांच के संबंध में त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है, जिसमें आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों की स्थलीय सत्यापन करते हुए मदरसों में तैनात आधुनिक शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों अभिलेखों का सत्यापन कर संलग्न प्रारूप पर जांच आख्या 15 दिवस के अंदर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी क्वेश्चनर को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14 जुलाई को अपराह्न 3 बजे तक तहसील सदर पटरौना के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त के संबंध में जांच की कार्रवाई संपन्न की जा सके। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर। कोरोना से 19 और व्यक्ति संक्रमित। सर्वाधिक पटरौना विकासखंड के 8 व्यक्ति पॉजिटिव। मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ ने सौंपा बीएसए को पत्र। पटरौना जल निकासी की व्यवस्था ठीक कराने के लिए उप जिलाधिकारी तथा ईओ नगरपालिका ने संभाली कमान। मनोनीत सभासद ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विद्युत उपकेंद्र पटरौना पर समस्याओं का लगा अंबार। और अज्ञात वाहन की ठोकर से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।